जय हिंद, वंदे मातरम। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो प्यारे साथियों, हम लोग समांतर श्रेणी को पढ़ रहे थे। समांतर श्रेणी को हम इंग्लिश में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। तो आज जो हम प्रश्न लिए हैं उस प्रश्न को देख लेते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ठीक ना। इस प्रश्न को मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम अपने फार्मूले को देख लेते हैं। तो फार्मूला क्या है समांतर श्रेणी का, पिछले जितने भी वीडियो हैं उन सब में मैंने आपको फार्मूलों को बता रखा है। तो आप पहले उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और यहाँ से भी आप पूरा समझ जाएंगे। तो समांतर श्रेणी में जो मेन फार्मूला होता है वो ये वाला है, ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, एक एक करके आइए समझ लेते हैं। ए एन का मतलब होता है यनवां पद। दूसरा है ए को हम यहाँ पर पहला पद कहते हैं। यहाँ पर यन है, यन का मतलब होता है पदों की संख्या, यानी कि समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। डी का मतलब होता है सारवंतर। सारवंतर का मतलब होता है जब आपके पास कोई श्रेणी दे जाती है, मान लेते हैं हमारे पास एक समांतर श्रेणी है 2, 4, 6, इस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर सारवंतर क्या है, यानी इन सब के बीच का अंतर क्या है। तो इन सब के बीच का अंतर है, यहाँ पर देखिए 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यानी ये आपका सारवंतर हो जाता है। इसको निकालने का फार्मूला होता है A2 माइनस में A1, यानी कि A2 का मतलब होता है ये दूसरा पद, इसको हम A2 कहते हैं, पहला वाला A1 होता है। तो ये A1 है, ये A2 है। तो A2 में से A1 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2, यहाँ से सारवंतर। चलिए हम आते हैं प्रश्न पर। हम देख लेते हैं AP का 31वां पद हमको निकालना है और जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। देखिए 31वां पद, अभी मैंने आपको बताया था nवां पद, nवां पद को हम an लिखते हैं, तो 31वां पद को हम क्या लिखेंगे, A31। क्या लिखेंगे, A31। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। AP का 31वां पद याद करना है, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। दूसरा हमको दिया है जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 है। तो देखेंगे ध्यान से, A11 का मान कितना दे रखा है, 38 दे रखा है, ठीक ना। और दूसरा इसमें दे रखा है कि 16वां पद 73 है। तो 16वां पद यहाँ लिखेंगे A16 बराबर 73, ठीक ना। A16 बराबर 73 दे रखा है और A11 बराबर 38 दे रखा है। और हमको A31 का मान ज्ञात करना है। A31 का मान अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर ये AN है। अगर आप इसको फार्मूले से कंपेयर करें तो AN का मतलब क्या होता है, nवां पद। ये हो जाएगा nवां पद। तो n की वैल्यू यहाँ पर 31 है। अगर हमको A31 निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला होता है A प्लस n की जगह तो हम 31 रखेंगे, 31 माइनस में 1 इंटू में d करेंगे, ठीक ना। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम करेंगे A प्लस 30 में से 1 गया, सॉरी यहाँ 31 में से 1 गया तो 30 इंटू में d, ये हमारा A31 हो जाएगा। यानी हमको A और D की वैल्यू निकालनी है। उस A और D की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, इन दोनों समीकरण की सहायता से निकालेंगे। चलिए यहाँ हम इसको हल करते हैं। तो A11 को 38 के बराबर रखते हैं, तो A11 इसको भी हम फार्मूले से खोलेंगे। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 11 है, 11 माइनस 1 इंटू में d बराबर कितने के है, 38 के है। सॉरी फॉर द नॉइज़। चलिए आगे हम इसको फिर से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास, यहाँ तक हमने इसको हल कर लिया था। यहाँ पर n की वैल्यू हमने 11 रख दी है, माइनस में 1 कर दिया है। तो a प्लस 11 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 10, d ये बराबर में है 38 के। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक ना। अब समीकरण नंबर 2 को भी हम इसी तरीके से हल करने वाले हैं। यहाँ लिखेंगे A16, इसका मान कितना है, 73। यहाँ n बराबर 16 है, आपको AN बार याद रखना होगा। तो n बराबर 16 है, ठीक। तो यहाँ पर हम इसको फिर से फार्मूला लगा देते हैं कि nवां पद का फार्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1, n की जगह हम रखेंगे 16 माइनस में 1 इंटू में d बराबर में कितना है, 73, ठीक है ना। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो a प्लस ये कितना हो जाएगा, 15 इंटू में d बराबर हमारा हो जाएगा ये 73। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ तक हमने समीकरण को बना लिया था। तो अब हम लिखेंगे समीकरण
1 में से 2 को घटाने पर, तो यहाँ पर हम इसको 2 कर दे रहे हैं, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर। तो मैंने समीकरण 2 को पहले लिखा है और समीकरण 1 को बाद में लिखा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हम ए और डी की वैल्यू यहाँ से निकाल पाएँ। ए और डी की वैल्यू निकालने के आपके पास कई तरीके हैं, जैसे आपने प्रतिस्थापन विधि सीखा है, आपने विलोपन विधि सीखा है, तो हम इसको विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो हम घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो फिर माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो फिर माइनस होगा। अब ए जो है कैंसिल हो गया। अब 15 में से 10 गया तो 5 आता है। इसी तरीके से 73 में से 38 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 13 में से 8 गया 5, यहाँ आ जाएगा 3। यानी हम डी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डी का मान कितना हो जाएगा? 5 इसके बटे में जाएगा तो 5 सता 35। अगर डी यहाँ 5 में गुणे में है, यहाँ पर जाएगा तो भाग में, तो डी का मान तो हमारे पास 7 आ गया। अब इस डी के मान की वजह से हम ए का मान निकालते हैं। अब इस डी का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे पहले वाले में चाहे दूसरे वाले में। चलिए हम रख देते हैं पहले वाले में। तो ए प्लस में 10 डी बराबर में है 38, ठीक ना। अब यहाँ पर हम मान रखते हैं इसका, तो ए वैसे ही रहेगा प्लस 10 गुणे डी की जगह हम रखेंगे 7 बराबर में ये हो जाएगा 38। तो ये हो जाएगा ए प्लस 10 सता 70 बराबर में कितना हो जाएगा? 38। अब हमें क्या करना है? अब हमें ए का मान निकालना है। तो 38 यहीं रहेगा और ये प्लस 70 इधर आकर के माइनस 70 हो जाएगा। अब ए का मान क्या हो जाएगा? 70 में से 38 घटाएंगे तो माइनस चिन्ह के साथ आंसर आएगा। 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, यानी कि 32। अब हमारे पास ए भी है और हमारे पास डी भी है। तो ए का मान -32 है, डी का मान 7 है। इन दोनों का मान A31 वाला जो फार्मूला था वहाँ पर रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम ए का मान और डी का मान रख देते हैं। ए बराबर हमारा कितना आया था? -32 प्लस 30 गुणे डी का मान कितना आया था? 7, ठीक है। यहाँ पर -32 वैसे ही रहेगा, प्लस 7 त्रिज्ये 21 यानी 210। अब 210 में से हम जैसे इसको माइनस करते हैं वैसे ही हमारा आंसर आ जाएगा। 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 0, 10 में से 3 गया 7 और यहाँ बचा 1 और ये प्लस का चिन्ह, यानी कि A31 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? प्लस में 178। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं।